तो अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे रिफ्लेक्स 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 नेफ्रोपैथी, ठीक है ना। अभी रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है बैक बैक फ्लो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपने को यहाँ पे पता है ये सर एक किडनी है, ये किडनी हो गई अपना, और ये यूरेटर है, ठीक है ना। और ये अपना क्या हो गया, ये ब्लैडर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यूरिन ब्लैडर में आता है ना, तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्स करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि वसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स। वसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स मतलब ब्लैडर में से यूरिन जा रहा है किसकी तरफ, यूरेटर में, और उसकी तरफ उसके ऊपर कहाँ पे जाएगा, किडनी में, ठीक है ना। तो इससे किडनी डैमेज होती है, इससे किडनी डैमेज होती है, यहाँ पे स्कारिंग वगैरह हो जाती है, किडनी में स्कारिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। अब इसका कॉज क्या होता है? कॉज, सबसे पहला कॉज तो क्या होता है कि जो अपना यूरेटर खुलता है ना, तो ब्लैडर में ऐसा स्ट्रेट नहीं खुलता कि आया यूरेटर और वैसा ब्लैडर में सीधे खुल गया। वो ऑब्लिकली खुलता है, वो ऑब्लिकली खुलता है ताकि जो है ताकि जो है बैक फ्लो ना हो। दूसरा होता है कि यहाँ पे होती है वहाँ पे यूरेट्रिक वसाइको वाल्व होती है, वाल्व, तो वाल्व ख़राब हो जाती है, तो इसकी वजह से भी वो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे स्टेनोसिस वगैरह हो, ठीक है, ब्लैडर में स्टेनोसिस हो, या फिर यहाँ पे यूरेटर में स्टेनोसिस वगैरह है। स्टेनोसिस मतलब यहाँ पे नैरोइंग है, ठीक है, यहाँ पे नैरोइंग है, ये नैरोइंग है, ये नैरोइंग है। तो इसकी वजह से भी अगर यूरेटर में आया तो वो बैक फ्लो करेगा, ठीक है ना। या तो क्या हो गया, यहाँ पे यूरेथ्रा में, यहाँ पे यूरेथ्रा में स्टेनोसिस वगैरह, ठीक है ना, तो वो भी बैक फ्लो कराएगा, यहाँ से बैक फ्लो, फिर यहाँ से जाएगा आगे बैक फ्लो करेगा। या फिर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, यहाँ पे ब्लैडर में स्टोन हो गया या फिर यूरेटर में स्टोन हो गया, ठीक है ना। तो ये सब बेसिकली ब्लैक फ्लो कराता है। तो इसी के लिए क्या है, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये किडनी में क्रोनिकली इन्फेक्शन करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। या फिर अगर मैं बताऊँ फिमोसिस भी हो सकता है, फिमोसिस भी इसमें हो सकता है, फिमोसिस। तो ये सब क्या कराते हैं, रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी कराते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कॉजेस हो गए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें सिम्टम क्या क्या। तो सिम्टम यहाँ पे रिकरेंट यूटीआई होता है। तो अब यूटीआई का सिम्टम पता है अपने को, बर्निंग मैक्चुरेशन होता है, डिसयूरिया होता है। तो दिस इज ये सब क्या है बेसिकली, ये सब यूटीआई की सिम्टम वगैरह है, ठीक है ना। लॉइन पेन मिलेगा अपने को, लॉइन पेन, क्योंकि किडनी पे लगातार इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तो पेन होगा, लॉइन रीजन में पेन होगा, तो रिकरेंट यूटीआई होता है इसमें। तो अब हम लोग ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं एमसीयू, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसका मतलब होता है मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग यूरेथ्रा के थ्रू डाई डालते हैं और डाई जाती है ब्लैडर में। अब क्या होता है, जब हम बंदे को बोलते हैं यूरिन पास करने के लिए, तो अब यूरिन जब बंदा पास करेगा तो क्या होगा, वो सीधा नीचे आएगी। पर अगर डाई ऊपर अपने को जा रही है तो मतलब क्या हो गया कि वो रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाऊंगी, इमेज में दिखाऊंगा, यहाँ पे इमेज किधर गया है, यहाँ पे इमेज। तो ये अपने को दिख रहा है कि ये यहाँ पे क्या हुआ है, ब्लैडर में डाई डाला है, और जब बोलेंगे इसको यूरिन पास करने के लिए तो देखो ये डाई ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी है, ठीक है ना। वो क्या है बेसिकली, रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी, ठीक है। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे रिकरेंट यूटीआई होता है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले उसको एंटीबायोटिक देखते हैं ताकि जो है उसको इन्फेक्शन ना हो, रिकरेंट यूटीआई प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग निपटास वगैरह या फिर सेप्ट्रान हम लोग उसमें दे देते हैं, सेप्ट्रान 100 mg ओडी, या फिर हम लोग निपटास हम लोग देते हैं, निपटास 100 mg ओडी हम लोग नाइट में दे देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन ना हो उसको, ठीक है ना। उसके बाद अगर नहीं ट्रीटमेंट हुआ तो जो कॉज है उसको हम लोग सही करेंगे। ऑब्लिक नहीं है तो सर्जरी करेंगे, स्टेनोसिस से रखा तो उसको सर्जरी करेंगे, स्टोन है तो स्टोन निकाल देंगे, तो कॉज को हम लोग ट्रीट कर देंगे, जो कॉज है उसका रिकरेंट यूटीआई का, ठीक है ना। ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। और उसके बाद हम लोग के वगैरह करा के हम लोग रीनल किडनी का भी हम लोग देखेंगे कि किडनी का क्या दिक्कत है, क्योंकि पेशेंट इसमें हाइपरटेंशन और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस भी लेके आता है, क्योंकि ये बाद में ये दिक्कत जो होता है क्रोनिक होती है, क्रोनिक दिक्कत होती है। तो यहाँ पे किडनी में स्कैरिंग वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद हाइपरटेंशन पेशेंट लेके आएगा, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है अपने को।